चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स 3.1 का क्लास 12 गणित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे, जिसमें 12 से लेकर 16 क्वेश्चन लिखा गया है। इन 16 क्वेश्चन को एक हम लोग अच्छे समझ के साथ बनाएंगे और रणनीति के साथ। यह रणनीति जो हमारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए काम आएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है ए का मान 0, 1, 1, 0। ये जो मान दिया है तो इसमें A5 पूछा है, तो A5 ज्ञात करना है। यहाँ पे A5 ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे, जैसे 1, यहाँ पर समझना ये है कि 1 के पावर 2 हो तो 1 होता है, 1 के पावर 100 होता है, इसका मान 1 होता है, क्योंकि 1 का 1 होता है। वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी जो होती है वह 1 को सूचित करती है, तो 1 को सूचित करती है। तो इसका A5 ये आइडेंटिटी है, इसके बराबर I लेते हैं, तो इसका हम 5 भी करेंगे यहाँ पर I5, तब वो एक का देगा I। तो I का रिजल्ट हमारा क्या आया हुआ है, कितना, 0, 1, 1, 0। तो इसका उत्तर A5 बराबर हमारा यही आएगा, 0, 1, 1, 0, 1। इस तरह से हमारा उत्तर हुआ। यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग जो यहाँ पर ये चीज हम लोग हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइन कटी हुई है। हम लोग कैमरा के लाइट से ये प्रश्न को हल कर रहे हैं, इसलिए आप को भी सलाह देंगे कि इसे जूम कर करके, ठीक है ना, क्वालिटी बढ़ा करके आप देखिएगा, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको स्पष्ट दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर a बराबर 2, -3, 4, 6 दिया है, ए इनवर्स निकालना है। देखिए ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स निकालना हो तो इसका एडजेंट, मैट्रिक्स का एडजेंट बटा में डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एडजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजेंट निकालेंगे। तो एडजेंट निकालेंगे यहाँ पर, तो इस एडजेंट के मदद से हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ए यहाँ पर सबसे पहले हम डिटरमिनेंट का मान इसके माध्यम से निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर डिटरमिनेंट, इसको लाने के लिए 6 गुना के 12 माइनस 4×3 = 12, ब्रैकेट में माइनस हो गया, तो 12 यहाँ पर उतार दिए, माइनस माइनस प्लस 12 जोड़ दिए 24। अब यहाँ पे A11 बराबर 6, A11 बराबर क्या हुआ, 6 हुआ। और यहाँ पर हम ए डिटरमिनेंट का मान आया। अब यहाँ पर हम एडजेंट निकालेंगे, तो एडजेंट का मान निकालने के लिए A11 निकालेंगे। A11 निकालने के लिए इसको तोप लेंगे और इसको इधर के सीधा में तोप लेंगे, तो बचेगा 6, तो 6 लिखिए, और इसको जोड़ेंगे 1, 1, 2, तो सम संख्या इसलिए प्लस। अब वैसे ही इसको इसका मान जो है, इसका मान जो है A12 है, तो 12 निकालने के लिए इसको ऊपर का पूरा तोप लेंगे और इसको, तो बचेगा 4, यहाँ पर 4 लिखे, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। उसी प्रकार से A21 होता है, क्योंकि ऐसा चीज वाला में ऐसे आपको देखना है, A11, A12, A21, A22 ऐसे चलता है। तो हमने यहाँ पर A11, 12, 11, 12 का मान निकाल लिया। अब 21 का निकालेंगे, तो 21 का निकालने के लिए इसको तोपेंगे, इसको, तो बचेगा 6, A11 सॉरी, इसको यहाँ से तोपेंगे ऊपर से, तो बचेगा -3, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखना है -3, और यहाँ पर 2, 1, 3 विषम संख्या, तो माइनस चिन्ह लग गया, तो माइनस माइनस गुणा किए तो +3। उसी प्रकार से A22 है, तो A22 यहाँ पर है, तो अब इसका निकालने के लिए 22, इसको तोपेंगे और इसको, तो बचेगा 2, तो 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे सम, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एडजेंट, अब A11, 22, A11, 12, 21, 22 निकाल लिए थे, एडजेंट बराबर अब इसको निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे जैसे निकाले हैं, और इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा अर्जेंट। तो इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स बराबर अर्जेंट बटा में ए, तो इसका मान यहाँ पर रखे, ये जो आया यहाँ पर रखे, इसका मान 24 आया, यहाँ पर लिखे। अब 6 में 24 से भगा दिए तो यहाँ पर कटा, तो 1/4, इसमें 3 से भगा दिए तो 1/8, -4 से दिए तो -1/6। अब यहाँ पर 2 से भगा दिए तो 1/12। इस तरह से प्रश्न का उत्तर होगा क्या चीज, ये प्रश्न का उत्तर होगा।
अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें एडजेंट निकालना है, तो सिर्फ अभी एडजेंट निकालने के लिए इस सवाल में आपने देखा कि 11, 12, 21, 22 निकालना है। उसी तरह ए11 निकालने के लिए इसको इसको तोप देंगे तो बचेगा 2। ए जोड़ेंगे सम संख्या तो 2 प्लस। अब यहाँ पर 12 लेंगे, ए12 तो 12 लेने के लिए इसको तोपेंगे और इसको तोपेंगे तो -1। यहाँ पर -1 लेंगे, आइए जोड़ेंगे तो विषम तो इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस। अब यहाँ पर 21, अगला 21 1, तो इसको लेने के लिए ए और ए तो बचेगा यहाँ पर क्या चीज -5, और इसको जोड़ेंगे तो विषम संख्या माइनस, तो गुणा किएंगे तो +5। अब यहाँ पर क्या बचा 22, ए22, तो ए22 लाने के लिए इसको तोपेंगे और इसको तोपेंगे तो बचेगा 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो सम, तो यहाँ पर आया कितना 3। चलिए देखिए यहाँ पर जब 3 आया तो इसका एडजेंट निकालने के लिए 2 1 जोड़ दिए, यहाँ पर 5 और 3 यहाँ पर लिख दिए, तो इस तरह से एडजेंट हो गया। इसका उत्तर हमारा यही होगा। अब आइए यहाँ 15 में ए दिया हुआ है, बी दिया है और 6a - 5b का मान निकालना है। तो हम देखिए यहाँ पर 6a है तो यहाँ पर 6 से में गुणा करेंगे तो 18, 6 से करेंगे तो 36, 6 से करेंगे तो 30, 6 से करेंगे तो 24। अब यहाँ पर 5b, यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ 5b का मान निकालेंगे तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 35, 5 से इसमें करेंगे तो 40, 5 से इसमें करेंगे तो 25, 5 से इसमें करेंगे तो 30। अब यहाँ पर ए हमारा मान हुआ, एक ए हुआ एक ए हुआ। अब ये दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, 18 में 35 गया तो -17, 36 को 40 में से घटाएंगे तो -4, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। उसी प्रकार से 30 में से 25 घटाए तो देखिए 30 माइनस में है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा तो -55। अब यहाँ पर ही प्लस है, ये हो -30, तो घटाए तो -6 आया। इस तरह से हमारा उत्तर ए हुआ। अब इस प्रश्न को देखना है थोड़ा बारीकी से आपको, क्योंकि यहाँ पर नीचे लाइन है नहीं, कैमरा के लाइट से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर है क्या, ए का मान दिया है, ट्रांसपोज पूछा है। देखिए ए आपको लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि एक नया ये सवाल आपको समझ देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2√2 0 है, यहाँ पर 3 - 2 2/5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और ये दोनों को इसके नीचे लिख देंगे, लिख दिए। उसी प्रकार से बचा यहाँ 3 को, तो 3 को यहाँ पर ले जाएंगे। अब बाकी ये दोनों को हम कॉलम के रूप में लिख देंगे। तो देखिए 3 वहां पर लिखिए, -2 उसके नीचे 2 5, तो ए जो आया ये आपका उत्तर। इस तरह से हम लोग 12 से 16 तक क्वेश्चन का उत्तर निकालें। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग 17 से 23 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 2a + b + x = 0, तो यहाँ पर क्या निकालना है, यक्स का मान। देखिए यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर 2 से गुणा किया तो -2, 2 से इसमें किए तो 2 दूनी के 4, 2 से किए इसमें तो 6, 2 से इसमें किए तो 8, और प्लस b यहाँ पर जो है तो b का मान यहाँ पर रख दिए और यक्स का यक्स रख दिए, ये यक्स है बराबर 0। अब देखिए यानी -2 और 3 को इसमें जोड़े, प्लस है ना तो जोड़े तो एक घटेगा तो 1 आया। 4 को -2 नहीं, 4 में -2 को घटाए तो 2 आया प्लस में। 6 में 1 ए बी प्लस जोड़ दिए तो 7, 8 और 5 प्लस है तो जोड़ दिए तो 13, प्लस यक्स बराबर 0। देखिए अब यक्स का मान निकालने के लिए पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे 0 के तरफ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो सबके साथ इसके साथ माइनस लगा दिए, आया उत्तर। अब देखिए यक्स और वाई बराबर 2x - 1 9, तो इसमें क्या करना है, यक्स का और वाई का मान निकालना है। तो देखिए यक्स यक्स यानी 11 11 बराबर कर दिए, तो यहाँ पर 2 यक्स है, तो यक्स को उधर ले गए और 1 को इधर लाए तो प्लस, तो 2x में यक्स गया तो यक्स बचा, एक यहाँ यक्स का मान 1 और वाई ए 12 बराबर कर दिए तो वाई का मान 9, यक्स का मान 1 और वाई का मान 9। इस तरह से 17 18 हल हुआ। अब 19 क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर गुणा है तो 50 25, 5 से 30 में किए तो 30, 5 में 7 में किए तो 35, 5 में 8 में किए तो 40,
इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हुआ, 25, 30, 35, 40। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो इसका अर्जेंट निकालना है, तो A11 निकाले तो इसको तोपे, इसको तो 4 आया। अब यहाँ एक एक जोड़ी सम संख्या था +6। अब यहाँ पर 12 निकालने के लिए 12, या 12 निकालने के लिए इसको तोपे, इसको तो बचा 3, 3 लिखे, तो यहाँ पर 3 होगा, लेकिन यहाँ माइनस क्यों हुआ, तो 2 एक जोड़े तो 20 तो माइनस। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम 21 निकालेंगे, तो एक खत्म, तो यहाँ बचा क्या, 2, तो यहाँ पर 2 एक जोड़े तो 20 माइनस, चिन्ह लगेगा तो -2 हो गया। यहाँ 22 है, तो A22 बराबर होगा क्या, कि A22 बराबर एक खत्म हो गया, एक खत्म, तो एक लिखिए, 2 2 सम संख्या तो 1 हो गया प्लस में। अब देखिए यहाँ पर इसका चाहिए क्या, अर्जेंट, तो इस मान को 4 - 3 लिखे, यहाँ पर -2 और 1 लिखिए, ये उत्तर हो गया। अब 21 सवाल में हमको A25 निकालना है, तो देखिए A जो मान दिया आइडेंटिटी, तो I के बराबर है, तो I के पावर 25 बराबर I होगा, एक का 25 करो तो 25 होगा, इसलिए I बराबर A, तो A का मान यानी I बराबर क्या है, A I का मान है ना, तो A यहाँ पर लिख दिया उत्तर। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव गलत दिया है, यहाँ पे देखना है कि देखिए इसका डिटर्मिनेंट किसका हल करना है, तो माइनस साइन और कोसेक में गुणा किए तो माइनस साइन कोसेक थीटा, और इसको इस तरह किए तो माइनस, इसमें गुणा किए तो ये क्या हो गया, कोस इंटू सेक, तो देखिए साइन इंटू कोसेक बराबर 1 माइनस, अब इसका मान कोस इंटू सेक बराबर 1, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 2 आएगा। प्रश्न में गलत दिया है, जीरो दिया है, जीरो तब होता जब यहाँ पर क्या होता माइनस, यहाँ पर जब माइनस होता तो इसका आंसर 0 आता है, तो ऐसी बात नहीं है, चाहे ए और चाहे माइनस में होना चाहिए। अब आइए इसका गुणा करना था 23 क्वेश्चन, तो 1 में 2 से किए तो 2, 0 में 0 से किए, क्योंकि गुणा में बताया था आपको ऐसे ही रहता है, तो इसको ऐसे देखते हैं, तो देखिए 1 से 2 में किए तो 2, 0 में 0 से किए तो 0 प्लस में कर दिए, फिर 1 से 3 में किए तो -3, 0 से 4 में किए तो 0, अब उसी प्रकार से 0 में 2 से किए तो 0, 1 में 0 से किए तो 0, फिर 0 से इस -3 में किए तो 0, 1 से 4 में किए तो 4, जोड़ दिए 2, इसको जोड़े -3, इसको जोड़े 0, इसको जोड़े 4, तो इस प्रकार से हमारा आया ये उत्तर।